जब पूरी दुनिया को डराने वाले आपसे डरने लग जाएँ, तो समझ लीजिए आप एक बहुत बड़े पावरफुल हाउस बनने वाले हैं। दु झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। घुटने टेक के वो अदृश्य राज्य जिसके ऑक्टोपस की तरह कितने हाथ-पैर हैं पता नहीं है, कहाँ से आके रिजिम चेंज करते हैं, कहाँ से आके साइंटिस्ट को उड़वा देते हैं, कहाँ से आके आपकी मिसाइल्स को खराब करवा देते हैं। वो जब घुटने टेकने लगे, आपकी तारीफों के पुल बाँधने लगे, तो समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। जी, रिसेंटली ऐसे ही कुछ हुआ है और उसी मुद्दे पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य सत्संगी जी। सत्तोलॉजी चैनल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल बहुत बढ़िया काम हो रहा है वहाँ पे। आई हैव हिज़ 2 बुक्स इन हार्ड कॉपी बिकॉज़ आई एम अ हार्ड कॉपी गर्ल। आई डोंट लाइक किंडल मैं किंडल पे नहीं पढ़ पाती हूँ। जब वो मज़ा आता है ना पेंसिल से और कलर पेन से हाइलाइट करने का या बीच में नोट्स डालने का, वो किंडल पे मुझे मज़ा अभी तक आया नहीं है, इवन दो मेरे पास किंडल भी है। सो बाकी बुक्स की मैं वेट कर रही हूँ जब व्हेन आदि भाई मीट्स मी। आदि भाई अचानक से अदृश्य राज्य की वन ऑफ द बिगेस्ट एंटिटीज घुटने टेक कर आ रही है और तारीफों के ऐसे पुल बांध रही है कि मुझे तो लग रहा है यार इतनी तारीफ तो हम कभी अपनी नहीं करते थे। ओवर टू यू। देखिए क्या है कि देखना पड़ेगा, दिवाली धमाका बड़ा भयंकर हुआ है। रूपी ट्रेड की आप देखिए, रूपी ट्रेड एफटीए कंट्रीज के साथ भारत ने अनाउंस किया रूपी ट्रेड। दूसरा, 800 किलोमीटर की ब्रह्मोस, ये सब इश्यूज आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। तीसरा, भारत जो है अ, अमेरिका के कोई सी भी एग्रीमेंट को मानने को तैयार नहीं, इंक्लूडिंग ये झूठ जो फैला के रखा है कि भारत तेल रिड्यूस करेगा। ओके, ये सब अफवाहें फैलाई गई हैं अदृश्य राज के द्वारा। चौथा, ब्लैकस्टोन के सीईओ बोलते हैं कि अमेरिका इंडिया इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। अभी G10 का नाम दिया जा रहा है जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है। तो और साथ में ट्रम्प भाई साहब के घर में फार्मर्स प्रोटेस्ट, मतलब हमारे अमेरिका में फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो कि ट्रम्प की कुर्सी हिलाने को तैयार बैठे। पांचवा, अर्जेंटीना मुझे लग रहा है इस बार अमेरिका को चूस के नोच मतलब चूस लेगा पूरी तरीके से। तो मैनी इंसिडेंट्स हैपेंड आफ्टर दिवाली। और दिवाली धमाका में आप ये मत भूलिएगा कि मोदी जी ने विक्रांत पे जाके क्या बात करा। ओके, तो वो उन सबको अगर आप कंबाइन कर दें तो ट्रम्प को तो रेंगना ही था। उसके बाद ट्रम्प का नाम ही है टाको, तो अभी इसीलिए वैसे बिहेव हो रहा है इस समय। तो भारत की डिप्लोमेसी, भारत का जो मिलिट्री स्टैंड है, दैट हैज बीन वैलिडेटेड नाउ। तभी ये कौन है जो ये भारत आए हुए हैं? ब्लैकस्टोन इज इन्वेस्टिंग ह्यूजली, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? एंड हु इज लीडिंग द एंटायर ऑपरेशंस? किस स्टेट में जा रहे हैं? आंध्रा में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं? तो गूगल इज गोइंग इनटू आंध्र प्रदेश, एंड द जो आपका ब्लैकस्टोन है विल गो इनटू मुंबई और गिफ्ट सिटी। इन दोनों में से एक जगह जाएंगे। गिफ्ट सिटी इज गोइंग टू बिकम ए मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, क्योंकि वो दुबई की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। अनलेस समथिंग एल्स कम्स अप इन अनवान, विच विल बी बिकम लाइक अनदर सिंगापुर। तो सिंगापुर भी बन रहा है भारत में, दुबई भी बन रहा है भारत में। सो वी आर लुकिंग एट ए मेजर मेजर। मुझे तो लग रहा है कल को सारे अमेरिकन को वीजा लेना पड़ेगा भारत में काम करने के लिए, और तब उनको बताएंगे कि भाई हिंदू कैसे बनते हैं। जी। अच्छा, ब्लैकस्टोन करती क्या है? नाम तो बहुत बड़ा है। अदृश्य राज का ये बहुत बड़ा मतलब एजेंट है, एजेंसी है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो भी कहें। पर इनके करते क्या हैं ये लोग? लाइक व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट? व्हाट डू दे डील इन? तो ब्लैकस्टोन और वैनगार्ड करके दो लार्ज कंपनीज हैं, जो जिसका संबंध इंग्लैंड से ज्यादा आता है। और दीज कंपनीज आर द, दे होल्ड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। इनडायरेक्ट स्टेक में सभी कंट्रीज में, सभी कंपनीज में इनका स्टेक रहता है। कहीं ना कहीं से एवरीवेयर समबडी अर्न्स मनी, दे मेक मनी, ऐसा है। यहाँ तक कि फेसबुक या कोई भी बड़े ब्रांड, जनरल मोटर्स, भारत की बहुत सारी कंपनीज इन्हीं के पोर्टफोलियो में है। तो दिस इज लाइक ए, ये दोनों कंपनीज कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। और एंड दे हैव ए पॉलिटिकल से इन मोस्ट ऑफ द कंट्री। राइट, दे हैव पॉलिटिकल से इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तभी इन्होंने जो कल बयान दिया है उसमें लिखा है इंडिया इज द आदि भाई, यू आर नॉट विजिबल। आई होप एवरीथिंग इज ओके ऑन योर साइड।
Yeah, he's saying Blackstone CEO says India is the world's top market for investment. Now, actually, इनकी words को अगर आप break down करें, top market, they're not seeing you as a country, as a nation, they're seeing you as a market, क्योंकि every word they choose has lot of relevance. मार्केट की तरह आएँगे, मार्केट की तरह बिहेव करेंगे और मार्केट की तरह इन्वेस्ट करके जब मन किया तो पुल आउट कर लेंगे। दे आर नॉट हियर फॉर रिलेशंस, दे आर नॉट हियर फॉर इंडियंस, दे आर नॉट हियर फॉर एनी काइंड ऑफ goody-goody talks. ह्यूमनली इंटरेक्शन नहीं है। इट्स अ प्योर बिज़नेस डील टू द पॉइंट दैट वे। उसके बाद कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन अमंग G10 कंट्रीज़। क्यों बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या हुआ? जी, आगे बताइए। एक्चुअली क्या है कि आपको ब्लैकस्टोन का इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स देखना चाहिए। ब्लैकस्टोन का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स है वो ज़्यादातर उन एरियाज में रहता है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इज हायर, उसमें करते हैं वो लोग। तो ज़्यादा स्मॉल कंपनीज में घुसते नहीं है, दे वर्क फॉर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में उनका फोकस है इंश्योरेंस में, बिग वे। और भारत को उससे बचना चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस, जो अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज ने अमेरिकन को प्रोडक्ट बना दिया, यही भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज भी करेंगी। वो लिटरली हॉस्पिटल्स को कंट्रोल करेंगी, डॉक्टर्स को कंट्रोल करेंगी, और लिटरली वो आपके हर सेक्टर पे घुस जाएंगी जहां भी इंश्योरेंस जाता है। यहाँ तक कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी डिटरमाइन करेंगी, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो गैम्बलिंग के जैसा होता है, दाव लगा रहे हैं, है ना। एक अगर आपके समय होगा, एक कहानी बताता हूँ मैं लास वेगस की, कि लास वेगस में एक हॉस्पिटल पे सडनली उनको रियलाइज हुआ कि कुछ लोग ज्यादा मर रहे हैं एक रूम से। कैसे हो रहा है ये वो सोच रहे हैं। तो पता लगा, वो रिपोर्ट आई कि वहां की जो नर्सेस थी वो गैम्बलिंग कर रही थी पेशेंट्स के ऊपर, ये मरेगा पहले या ये मरेगा, उससे पैसा एक्सचेंज होता था। तो जिसका जो लूज करने वाली होती थी वो जाके पेशेंट को मार देती थी। और ये काफी बड़ा केस बना था अमेरिका में इसके ऊपर, कि हेल्थ केयर को किस तरह सेपरेट किया जाए गैम्बलिंग से, क्योंकि गैम्बलिंग की लत इस तरह की होती है। और ये सारा इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट था। तो नाउ ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अभी आप देखते होंगे कि जब कोई पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है, मरा नहीं है, उसका दिल धड़क रहा है, ब्रेन डेड, तो उसको मार दिया जाता है क्योंकि हेल्थ केयर के लिए बड़ा एक्सपेंसिव होगा वो। तो हॉस्पिटल्स में भी ऐसा चलता है। तो दिस इज वेयर ब्लैक स्टोन एंड वेनगार्ड ऑपरेट। मतलब इंडस्ट्रीज बिहाइंड इंडस्ट्रीज ऐसे काम करते हैं लोग। आई डोंट सी ऑल बिजनेसेस आर गुड। मैं चाहता हूँ, मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं आई एम अगेंस्ट द अनएथिकल यूज ऑफ ह्यूमंस एज ए प्रोडक्ट, कि ह्यूमन ही प्रोडक्ट, बॉडी, ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ बिकम्स ए प्रोडक्ट। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो क्योंकि मनुष्य शरीर का तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कर्म बंधन से मुक्ति, ये सब काम होते हैं मनुष्य शरीर के। सो वी कैनॉट जस्ट मेक ह्यूमंस ए प्रोडक्ट, और ये सब कंपनीज उनको वैसे ही बना देती है। अभी आप देखेंगे कि एआई की वजह से इंश्योरेंस कंट्रोल करेंगे। व्हाट डू दे प्लान टू कंट्रोल इन इंश्योरेंस? नहीं, हॉस्पिटल्स। इंश्योरेंस के थ्रू देखिए क्या है, आप कार चलाने जाते हैं, आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है एक्सीडेंट के लिए, ठीक है। फिर आपका उधर इंश्योरेंस, सपोज इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर दिया आपका क्लेम, होता है। फिर आप उसको, फिर वो बोलेंगे आपका प्रीमियम बढ़ेगा अगली बार। तो उसके बाद, तो ये तो एक एक्सीडेंट, एक हो गया इंसिडेंट, एक हो गया जिसमें प्रीमियम। देयर आर मेनी लॉज आल्सो, भारत का ऐसा नहीं है कि फ्री में है इंश्योरेंस का। डॉक्टर्स में आप देखिए कि डॉक्टर्स विल प्रेफर ए सर्टेन टाइप ऑफ इंश्योरेंस, प्रेफर ए सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन, प्रेफर ए सर्टेन टाइप ऑफ, आपको फ्रीडम ही नहीं रहेगा क्या चूज करें। प्लस अगर आपको ICD-11 जैसे कोड्स आ गए, ICD-10 जैसे कोड्स आ गए, तो डॉक्टर्स हैव टू कम, अगर इंश्योरेंस से पैसा लेना है उनको आपके मेडिकल प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ अगली बार वो एक बार आपके नब्ज देखता था, मेडिसिन बताता था, अब नहीं करेगा, बोलेगा ब्लड टेस्ट करो, अब ये टेस्ट करो, यूरिन टेस्ट करो, हर बार आप टेस्ट कराने जाएंगे। और फिर जितने ज्यादा कोड्स होंगे उतना ज्यादा बिलिंग होगा। ऐसा अमेरिका में चलता है, सेम मॉडल भारत में भी आ जाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम इन दैट सिस्टम। आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज करते नहीं है क्योंकि आयुर्वेद की मेडिसिन आर नेचुरल, क्योर रिकॉग्नाइज क्योर। करेंगे नहीं। ओके, तो फार्मास्यूटिकल हो गया। ऑटो इंश्योरेंस में आप देखिए कितना ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस ने नहीं पे की क्योंकि लोग अभी किस्तों में पे कर रहे हैं हर चीज। तो जो
ईएमआई पे जो काम कर रहा है उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फिर इंश्योरेंस इन फार्मर्स सेक्टर कितनी खराब होगी। क्रॉप्स का इंश्योरेंस आपने लिया नहीं, हर साल प्रीमियम बढ़ेगा बेस्ड ऑन द वेदर, तो बर्डन इंक्रीजेस अ लॉट। तो इसलिए ये एक तरीके का, और एक बाकी जी इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट करती हैं गायत्री जी, ध्यान से सुनिए, बाकी इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट करती हैं जो अलाइड है। ओके, नॉट जस्ट दैट इंडस्ट्री। तो इट्स अ बिग स्कैम। अमेरिका में ये स्कैम है। अभी फार्मर्स जो है सीड्स खरीदने जा रहे हैं, मोन्सांटो बोलता है कि ये $17,000 का एक बॉक्स आएगा, मतलब बहुत सारे सीड्स होते हैं अंदर, ये आपके 113 हेक्टेयर के लिए है। आप उसके अंदर से जो सीड प्रोड्यूस होगा आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे आप यूज करेंगे तो इंश्योरेंस आपकी बढ़ जाएगी, सो योर फार्म डजंट रिमेन योर फार्म। फिर वो आपका जब बढ़ जाएगा तो दे विल एक्वायर योर फार्म। ये चल रहा है, और इसके पीछे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिल गेट्स, जो कि उनके पार्ट हैं, ब्लैक ब्लैक ब्लैकस्टोन के। तो फिर दे विल आल्सो टेक केयर ऑफ इट, उनके भी इंटरेस्ट वो देख रहे हैं। तो इट्स ए होल थिंग, जस्ट इट नेवर एंड्स इन वन प्लेस। आपको लगता है सिर्फ ऑटो इंश्योरेंस की बात हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, या फिर तो जो मेजर रेवेन्यू ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज कम फ्रॉम कमर्शियल सेक्टर, नॉट फ्रॉम पर्सनल सेक्टर। वो तो एक छोटा सेगमेंट है। जैसे भारतीय गवर्नमेंट ने सबको फ्री इंश्योरेंस दिया, मेडिकल इंश्योरेंस फ्रॉम द स्टेट दिया हुआ है। कल को पता करे कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उसने सब चेंज कर दिया, सब कुछ प्राइवेट को बेच दिया, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज तो आके कुछ भी कर सकती हैं, किसी को ब्राइब भी कर सकती हैं। कल को क्या पता कोई और गवर्नमेंट हो भारत में। अपने को तो सिस्टम ऐसा बनाना है कि इवन फूल्स का मिसयूज इट। ठीक है, कोई इस तरह का व्यक्ति आ गया दुरुपयोग कर सकता है। अभी तो गवर्नमेंट अच्छी है, फ्यूचर तो पता नहीं किसी को। जी, आपने स्पेशली ये जो लास वेगास वाला स्टोरी बताया, मैं लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आज की डेट में 40% ऑफ हॉस्पिटल्स आर मेकिंग मनी और दे आर रनिंग बिकॉज़ सी सेक्शन हैज़ बिकम लाइक कि आप आलू गोभी प्याज काट रहे हो किचन के अंदर। दैट इज़ द सिचुएशन नाउ। हर हॉस्पिटल मतलब हार्डली देयर आर वुमेन हू आर गोइंग थ्रू नेचुरल लेबर एंड नेचुरल लेबर इज़ वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चा आता है, इट प्रोटेक्ट्स हिम और हर फॉर लाइफ लॉन्ग। वो अटैचमेंट ऐसा होता है। पर इनको सी सेक्शन करके क्योंकि पैसे कमाने हैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहेगी, वो ये होगा कि भई सिज़ेरियन हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सी सेक्शन इज़ बिकॉज़ अगेन हेल्थ और हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस के चक्कर में, हॉस्पिटल्स के उसके चक्कर में, प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, दे विल बी इम्पोजिंग मोर एंड मोर ऑफ इट ऑन द हॉस्पिटल्स एंड द वुमेन स्पेशली विल कम अंडर it. आदि भाई, व्हाट अदर प्लान्स डज़ ब्लैकस्टोन हैज़ इन इंडिया? जी। देखिए, ये आई एम श्योर कि भारत में तो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे मेरे से, बट ये कंसर्न मेरा बहुत बड़ा है कि अमेरिकन कंपनीज जो भाग रही है अमेरिका से, अनलेस दे कैरी द कोर इंजीनियरिंग स्किल्स या कोर स्किल्स कुछ हो उसके अंदर, या कोर प्रोडक्ट्स हो, देन ओनली दे शुड बी अलाउड इन इंडिया। नहीं तो ऑब्वियसली भारत में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे मेक गुड डिसीजन कि कौन लेना है कौन सा नहीं लेना है। बट क्या हो जाता है कि दे कम विद लॉट ऑफ बैगेज, और इनका ग्लोबल बिजनेस मॉडल है। ग्लोबल बिजनेस मॉडल में जैसे आप देखिए कि एक्स है, भारत में भी लोग बहुत यूज करते हैं। अभी कोई भी एंटी भारत एक्टिविटी होती है तब उसको आप भारत में ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और द डिस्कशन ऑलरेडी कर रहा है। दिस अ प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबलाइज प्रोडक्ट जिसका कंट्रोल किसी और देश में है। ब्लैकस्टोन का या तो हेडक्वार्टर्स मूव करे भारत में, या उसके सारे एम्प्लॉयज मूव करें भारत में, या उसके मेजर स्टेक होल्डर्स भारत के हों, और फिर उस पे भारतीय सरकार का टाइट सुपरविजन हो। इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि वो ग्लोबल कंपनी है। अभी भारत को अगर एफडीआई इंक्रीज करनी है उसको सहायता लेनी पड़ेगी। सो उनके लिए तो गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। क्या भारतीयों के लिए इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होगा कि नहीं, भारत के लिए इन्वेस्टमेंट ठीक होगा कि नहीं होगा? आई थिंक दैट्स द पॉइंट। उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और ही है। आई थिंक प्रॉफिट मेकिंग इज वेरी गुड फॉर बिजनेसेस, लेकिन जीएमओ पे प्रॉफिट बनाना, या फिर आप अगर वो आते हैं तो जीएमओ तो उनकी कंपनी है, कहीं ना कहीं उनका स्टेक है वहां पे। वो तो भी यू कैन सर्च इन गूगल, यू विल फाइंड आउट इमीडिएटली क्या स्टेक है उनका बायर में, क्या स्टेक है उनका कोर्तेवा में, इसे देखना पड़ेगा।
So One side food security is what they are attacking. तो भारत बड़ी मुश्किल से फूड में सेल्फ सक्षम हुआ है, you know? पहले नहीं था आत्मनिर्भर भोजन में। आपको मालूम है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो भारत में हरित क्रांति हुई, फिर पिंक रेवोल्यूशन, ऑल दिस रेवोल्यूशंस हैपेंड इन इंडिया। लेकिन क्या इसको रिवर्स कर सकती हैं कंपनीज? कर सकती हैं। आप देखिए अमेरिका के 80% फूड प्रोडक्ट्स बायो इंजीनियर्ड नाउ, 80%। तो अभी तो कीड़े मकोड़े बिक रहे हैं। आज मैं सुबह दुकान में देखा तो कीड़े बिक रहे हैं मेजर स्टोर में मसाले के साथ। मतलब प्रोटीन के नाम पे कुछ भी खिलाने को तैयार है लोग। सीरियल्स आर बायो इंजीनियर्ड। आप इमेजिन करिए, लोग सीरियल खा रहे हैं, उनको लग रहा है कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, वो केमिकल है। टेस्ट इज बेटर देन कॉर्न फ्री सीरियल आल्सो। तो लोग तो टेस्ट के लिए खाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो खिचड़ी पे जिंदा रहते हैं, बट खिचड़ी पे जिंदा रहते हैं। बट वो तो मेरे जैसे 2-3 लोग होंगे जो सिर्फ खिचड़ी खाते 24 घंटा, लेकिन बाकी लोग तो नहीं करते ना। So they need taste, they need flavors. तो the problem is कि we have to, बड़ा इसमें ये बहुत डेंजरस है, ये इंसिडेंट ये पूरा डेंजरस है। मैं इन्वेस्टमेंट्स के विरुद्ध नहीं हूँ, बिकॉज आई प्रिफर बिजनेसेस। मैं चाहता हूँ कि चेक्स एंड बैलेंसेस इंक्रीज किया जाए और उनको पब्लिक किया जाए, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट का हालत आप देख ही रहे। वो तो किसी भी, वो पॉलिटिकल इश्यू ज्यादा बात करते हैं न्याय देने से ज्यादा, राइट? तो अगर कल को इस तरह केसेस आने शुरू हो गए, फूड पॉइजनिंग, फूड अल्टरेशन या जेनेटिक चेंजेस इन ए पर्सन बॉडी, तो अब वो कैसे रिजॉल्व करेंगे वो लोग? वो तो इसी में लगे रहेंगे कि मुझे मी लॉर्ड बुलाओ, मुझे डी लॉर्ड बुलाओ या मुझे सी लॉर्ड बुलाओ, उसी में लगे रहेंगे वो तो। बट न्याय कैसे मिलेगा साधारण मनुष्य को, ये पूछने की बात है। Thank you so much, Blackstone CEO, trying to invest in the insurance heavily. As elaborated by Aditya Satsangi, insurance sector should be carefully watched, guarded, because it's one of the very premium sectors for investment, definitely. But ये हमारी lifeline से जुड़ा हुआ है. Plus ये जिस तरीके से JMO में, जैसे अभी आपने बताया थे, they are into Bayer, and Monsanto and Bayer are already working in India. It's not that they've not made entry. They came to India almost a decade back, more than that, if I'm not wrong. So बहुत तारीफों में उलझने का नहीं, क्योंकि इन लोगों को मीठी-मीठी, देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो भड़कते हैं, बट वो अंदर से कुछ मतलब गरजते हैं पर बरसते नहीं हैं, एंड आई फील ट्रम्प इज़ वन ऑफ देम। और दूसरे हैं जो कुछ बोलते नहीं है पर कांड लंबे-लंबे करते हैं, समबडी लाइक बाइडेन। बाइडेन के टाइम पे क्या-क्या हुआ है आप सभी ने देखा है। इट्स बीन अ टर्मोइल फेज़ फॉर भारत, बिकॉज़ व्हेन बाइडेन वाज़ देयर, भारत में शांति नहीं थी, किसी भी स्टेज में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता सहयोग करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।